नमस्कार दोस्तों। एक कहानी है 1952 की 4 जुलाई। एक लड़की है, उसका नाम है फ्लोरेंस चाडविक और वो इंग्लिश चैनल उसने तैरकर पूरा किया था और अब पूरे विश्व की नज़र उसके ऊपर थी क्योंकि आज वो कैटालिना चैनल पार करने जा रही थी। तो कड़ाके की ठंड थी, घना कोहरा था और उस समुद्र में शार्क मछलियां भी थी। लेकिन इन सब के साथ युद्ध करके वो अपना सफ़र वो जारी रखा उसने। और जैसे बोला कि घना कोहरा था, आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लगभग अंधेरे जैसी स्थिति थी और ठंड का तो बोलिए मत। अब बहुत देर तक वो तैर रही और उसे शोर लाइन जो है, जो तट है, जमीन दिख ही नहीं रही और बहुत निराश हो चुकी हो कि कितनी देर तक और मैं तैरूं। आखिरकार उसने अनाउंस कर दिया कि बस, और उसकी वो जो मुहिम है वही समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न निर्माण होता है कि उसके साथ एक सपोर्ट क्रू नहीं था क्या? हाँ, ऐसे समय एक नाव या छोटा जहाज या छोटी बोट इन लोगों के पीछे हमेशा रहती है। उसमें उसकी माँ भी थी, ट्रेनर भी थे और वो चीख चीख कर उसको बता रहे थे कि ज़मीन अभी आने ही वाली है। कितने दूर थी ज़मीन मालूम है? सिर्फ 800 मीटर, माने 1 किलोमीटर भी नहीं। और जब उसे पता चला कि अरे 800 मीटर थी, ज़मीन सिर्फ 800 मीटर दूर थी, तो उसे कितना दुख पहुंचा होगा। अब दूसरा प्रश्न निर्माण होता है कि इतना चीख कर कह रहे थे तो उसने सुना क्यों नहीं? एक तो सचमुच में उसको सुनाई दे रहा थी कि नहीं, वो एक शंका है। इतनी लहरें, उस समुद्र की हवा, उसकी आवाज़। और दूसरी महत्व की बात है कि लोग तो बोलते ही रहते हैं कि अरे हम नज़दीक पहुंच गए। हम बोलते हैं ना, अरे हाँ तुम कर पाओगे। अरे बिल्कुल, आए कभी आप पहाड़ियों में जाइए और आप उन लोगों को बोलिए कि भाई वो स्थान, अरे जनाब ये अभी थोड़ी देर चलिए। अरे कहाँ थोड़ी देर, उसके बाद और किसी पहाड़ी आदमी को पूछे, भाई ये स्थल कितनी दूर? अरे आप पहुँच ही गए सर। अरे ऐसा करते करते कितना किलोमीटर हमको वो चलवाते हैं। तो इसको भी इसी ढंग से कुछ लगा कि ये लोग सिर्फ मुझे एक आशा दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे तो वो लाइन नहीं दिख रही, वो ज़मीन नहीं दिख रही। उसने छोड़ दिया। फिर उसे बहुत ख़राब लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर से 2 महीने के बाद फिर से उसी समुद्र में, उसी चैनल पे वो उतरती है। लेकिन इस बार उसने निश्चय किया है। देखिए मेंटल एटीट्यूड उसका भी शिफ्ट हो गया है, चेंज कर दिया उसने। अब वो बोलती है, मैं मेरे आँखों के सामने वो शोर लाइन, जो तट है, जो ज़मीन है, वो हमेशा मेरे आँखों के सामने रख रही थी कि यस, किसी भी हालत में अभी वहाँ मुझे पहुँच नहीं हो, वो मुझे दिख रही है, प्रत्यक्ष मुझे दिख रही है। इस ढंग से कोहरा तो अभी भी था, ठंड तो अभी भी है, शार्क मछलियाँ अभी भी है, लेकिन अभी उसका मेंटल एटीट्यूड बदल गया है। साइकोलॉजी आप ध्यान में लीजिए अभी। और उसने इस बार
जीत हासिल कर ली। न सिर्फ जीत, बल्कि पुरुषों का जो रिकॉर्ड था वो भी उसने बहुत बड़े अंतर से तोड़ दिया। 2 घंटे पहले ही पहुंच गई वो। तो दोस्तों, सबक हम यही सीखते हैं इससे कि हमारा गोल हमेशा हमारे आँखों के सामने रहना चाहिए, हमने रखना चाहिए। जिस किसी की मदद से, उसमें शायद हमारा कोई दोस्त हो, हमारे कोई रिलेटिव हो, कोई अच्छी मोटिवेशनल कोई वीडियो हो, कोई अच्छी किताब हो, या हमारा थिंकिंग हो, तो हमारा गोल आँखों से अगर ओझल हो जाता है, दूर हो जाता है, तो उस गोल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। और दूसरा, जो लोग निगेटिव बात करते हैं, जो वीडियोज़ है, जो किताबें हैं, जो दोस्त है, जो रिलेटिव्स है, वो हमारे गोल के बारे में संभ्रम निर्माण करते हैं, या जिनकी वजह से हम गोल को भुला देते हैं। कुछ कुछ हमारे सो कॉल्ड बहुत अच्छे दोस्त, उनमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारा गोल दृष्टि से ओझल हो जाता है, तब हम गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बस दोस्तों, यही तक। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको भी अच्छे वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण हो। आप सब लोगों के लिए मैं हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।